हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। आज की इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट कमेंट्स लेने जा रहे हैं जिसके अंदर लगभग 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो एक एक करके हम इन क्वेश्चन के जवाब देंगे। ये क्वेश्चन पूछा है भागवत सिंह जी ने, हमारे वीडियो पर कमेंट किया है इन्होंने। तो इनके क्वेश्चन को एक एक करके सॉल्व करते हैं और इसके साथ साथ हम देख लेते हैं आंसर। तो पहला कमेंट क्वेश्चन है इनका, क्या एक वन कॉइन आईडी से एक से ज़्यादा कार खरीद सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल आप खरीद सकते हैं। जितने आप कूपन बाय करेंगे अपनी आईडी से उतनी कार परचेज कर सकते हैं। अगर आपने 2 कूपन बाय किए हैं तो आप 2 कार परचेज कर सकते हैं। आपने 3 किए हैं या उससे ज़्यादा किए हैं तो आप उससे ज़्यादा कार भी परचेज कर सकते हैं। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगला है, क्या बिना केवाईसी के कार खरीद सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप कार नहीं खरीद सकते। आप जो है कूपन बाय भी नहीं कर सकते, वो ऑप्शन ही आपके पास नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्या बिना केवाईसी के एक आईडी से दूसरी आईडी में कॉइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो इसका आंसर भी है नहीं। मतलब अगर आपकी केवाईसी कंप्लीट नहीं है तब आप अपने कॉइन को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। कॉइन ट्रांसफ़र करने हो, डील सेकर से कूपन बाय करना हो, इस टाइप का कोई सा भी काम अगर आपको करना है तो आपकी केवाईसी कंप्लीट होना ज़रूरी है। मर्चेंट प्रोफाइल वगैरह सब तभी बनती हैं जब आपका केवाईसी कंप्लीट होता है। अगर केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं, अगर मेरे पास 700 वन कॉइन है, 500 गैस पॉइंट है, तो मुझे 200 गैस पॉइंट कहाँ से मिलेगा और उसे कैसे बाय किया जाता है, वन कॉइन से या फिर यूरो से? तो देखिए, अगर आपके पास 700 वन कॉइन है और आपको उन्हें ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरी आईडी पे, तो आपके पास 700 ही गैस पॉइंट होने चाहिए। अगर आपके पास 500 गैस पॉइंट है जो कि फ्री मिलते हैं तो आप 500 कॉइन तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 200 कॉइन हैं उन्हें 200 गैस के थ्रू ही आप जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो गैस खरीदने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने वन लाइफ वैलेट में आप जाएंगे। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हम आ गए हैं वन लाइफ प्रोफाइल में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे माई कोइन, कैश, रिजर्व कैश, प्रमोशनल टोकन, ट्रेडिंग, कॉइन सेफ और गैस। तो जैसे ही आप यहाँ गैस पर आएंगे तो गैस में यहाँ देखिए, यहाँ ये आ रहा है, इट विल टेक ए वाइल टू सेट अप योर बैलेट, प्लीज़ वेट ए फ्यू मिनट्स। तो यहाँ पर जैसे ही आप अपने बैलेट में आएंगे, यहाँ पर कहीं पर आपको बाय गैस पैकेज करके एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप उन्हें गैस पैकेज को बाय कर सकते हैं। और गैस पैकेज, अगला क्वेश्चन आपने पूछा था कि गैस पैकेज को किस तरीके से बाय कर सकते हैं। तो पेमेंट का प्रोसेस भी हम बताएंगे इसी वीडियो में आगे। तो अगला कमेंट्स आपका देख लेते हैं। यूरो के थ्रू तो आप 100% परचेज कर सकते हैं। बाकी और पेमेंट के क्या मेथड हैं वो हम इसी वीडियो में विद प्रूफ बात करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पर कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर आप यूरो से बाय कर सकते हैं। वन कॉइन से क्या कंडीशन है पेमेंट की, उसके बारे में हम बात करेंगे। यूरो से तो आप कर ही सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी आईडी में कंट्री चेंज करने के लिए सपोर्ट टीम को मेल करना पड़ेगा या और भी कोई ऑप्शन है? कंट्री चेंज करना है तो देखिए, कंट्री चेंज करना है, अपना एड्रेस चेंज करना है, इन सारी चीज़ों के लिए आपको सपोर्ट पर ही ईमेल करना पड़ेगा। वहीं से उनसे सारी जानकारी लेनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया में रहते हैं या किसी दूसरी कंट्री में रहते हैं और वहाँ से आप किसी दूसरी कंट्री में यूएस कनाडा वगैरह शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपना जो मर्चेंट प्रोफाइल एड्रेस है, मर्चेंट एड्रेस है, उसको चेंज करना है। तो उसके बारे में आपको अपनी सारी डिटेल्स अपडेट करने के लिए सपोर्ट पर ही मेल करना पड़ेगा और कोई दूसरा प्रोसेस नहीं है। आगे हम बात करते हैं, न्यू मेंबर जुड़ने का क्या प्रोसेस है, कैसे पैकेज बाय होता है? तो न्यू मेंबर जोड़ने के लिए आपके जो अकाउंट है वहीं पर एक ऑप्शन आता है, उसमें ही आप इंट्रोड्यूस या बाय न्यू पैकेज करके आप चेक कर सकते हैं वहाँ पर। और उसको पेमेंट किस तरीके से होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चल जाएगा कि हम जो गैस बाय करते हैं उसके लिए पेमेंट किस तरीके से दिया जाता है। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ऑफिशियल न्यूज़लेटर पर। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर जो इनके करंटली एक्सेप्टेबल मॉड्यूल हैं। तो यहाँ पर देखिए, एजुकेशनल परचेज ऑफ एजुकेशन मॉड्यूल। तो अगर आपको एजुकेशनल मॉड्यूल परचेज करना है तो आपको पेमेंट करने के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ये कि आप 75% बैंक बायर कर सकते हैं और 25% रिजर्व कैश बैलेट, यानी कि आप 75% तो बैंक से पेमेंट दे सकते हैं
और 25% आप रिजर्व कैश बैलेट्स के पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका रिजर्व कैश बैलेट होता है। ये रिजर्व कैश आपके बैलेट में आएगा, माई बैलेट में। वन लाइफ डैशबोर्ड में आप ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर माई वैलेट और रिजर्व कैश मिलेगा, तो आप यहाँ पर जो पेमेंट रहता है उससे 25% पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा ऑप्शन है। दूसरा है आप 75% बैंक बायर और 25% कॉइन बैलेट। तो आप कॉइन बैलेट से भी 25% पेमेंट कर सकते हैं अगर चाहे तो। यहाँ पर आपको माई कॉइन में आपके कॉइन मिल जाएंगे। तो अगर आप जो सभी पैकेज परचेज कर रहे हैं, अगर हम बात करते हैं स्टार्टर पैकेज 1110 मतलब 110 जो यूरो का पैकेज है, तो उसमें आप 25% अपने वन कॉइन से पे कर सकते हैं और बाकी 75% आप बैंक बायर कर सकते हैं। अगला हम देखते हैं 100% बैंक बायर। आप 100% बैंक बायर भी कर सकते हैं और 100% न्यू कैश बैलेट, और आप 100% न्यू कैश बैलेट से भी कर सकते हैं। तो न्यू कैश बैलेट जो रहता है आपका यहाँ पर ही ऐड हो जाएगा, और जैसे ही न्यू डील सेकर ऐप लॉन्च होगी उसमें आपको न्यू कैश बैलेट का ऑप्शन मिलेगा। अभी आप जो न्यू कैश बैलेट की हम बात करते हैं, तो न्यू कैश बैलेट यहाँ पर शायद ये रिज़र्व कैश या फिर इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट है। तो जैसे ये अभी शायद ओपन नहीं हो रहा, तो जैसे ये ओपन हो जाएगा मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा कि रियल कैश बैलेट का जो ऑप्शन है वो कहाँ पर है। और आप चेक कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल में, आपको वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड मिल जाएगा। तो ये 4 ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आपका अगला क्वेश्चन क्या है। तो आपके 5 क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट हो गए हैं। अब हम बात करते हैं कॉइन सेप के बारे में। कॉइन सेप क्या प्रोसेस है, किस तरीके से काम करता है, ये अगला क्वेश्चन पूछा है लेट्स डू समथिंग जी ने। तो यहाँ पर कॉइन सेफ के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है कॉइन सेफ। कॉइन सेफ का प्रोसेस एक तरीके से वन इकोसिस्टम में स्टैकिंग का प्रोसेस है। मतलब आप कॉइन सेफ में अपने कॉइन को स्टैक कर सकते हैं। उसमें टाइम पीरियड भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये लॉगिन नहीं हो रहा, आप 6 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए वहाँ से टाइम पीरियड सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बदले में आपको एक फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा और उसके हिसाब से आपके कॉइन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोसेस है क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने का। तो आप स्टैकिंग भी कर सकते हैं। अगला कमेंट्स और लेते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, उसका आंसर भी हम देंगे यहाँ पर। ये क्वेश्चन रजनीश कुमार जी ने पूछा है कि डील सेकर कूपन एक्सपायर हो गया है, क्या करें कि कॉइन वापस मिल जाए। तो इन्होंने कूपन बाय किया था लेकिन अभी वो एक्सपायर हो गया है, तो इन्हें क्या करना चाहिए कि वो कॉइन वापस मिल जाए। तो देखिए जब भी हम डील सेकर पर कोई डील बाय करते हैं तो वहाँ पर हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। पहला तो प्रमोशन एंड, और एक होता है कूपन वैलिडिटी। तो प्रमोशन एंड से आपको इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कूपन वैलिडिटी आपको ज़रूर चेक करनी है। अगर आपके कूपन की जो वैलिडिटी है, जैसे यहाँ पर ये डील सेकर पर जो लू कूपन्स का कार बाय करने का कूपन वैलिडिटी है वो 30/11/2021 तक की है। तो आपको यहाँ पर कार का कूपन परचेज करने के बाद टिल दिस डेट आपको उस कूपन को यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो आपके वन कॉइन अकाउंट से तो कट जाएंगे, वो वापस नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये है कि जब आप कूपन बाय करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाता है, आप एक तरफ से पेमेंट कर देते हैं और रिसीवर के पास वो पेमेंट पहुंच जाता है। तो अगर आपको अपने कॉइन वापस लेने हैं तो आप मर्चेंट से एक बार कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमने इस टाइप से कूपन परचेज़ किया था, लेकिन हम किसी कारण से, आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा कि हम जो है उस कूपन को यूज़ नहीं कर पाए, ये हमारे पास रीज़न रहा था मेन। तो उस कंडीशन में हो सकता है कि मर्चेंट आपको कॉइन रिटर्न कर दे। उसका भी एक प्रोसेस रहेगा कि किस तरीके से रिटर्न कर सकते हैं। अदरवाइज मेन जो आंसर है इस क्वेश्चन का कि हमने एक कूपन बाय किया है और उसकी जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो गई है, तो हमारे कॉइन का क्या होगा। तो इसका जो सिंपल एकदम सीधा सा आंसर है वो ये है कि आपके कॉइन आपके पास से चले गए हैं, अब वो वापस नहीं मिलेंगे। एक कंडीशन में वापस मिल सकते हैं कि आप मर्चेंट से कांटेक्ट करके उन कॉइन को वापस करवा सकते हैं। जैसे आपने लू कूपन से ये प्रोडक्ट परचेज़ किया था, इनका कूपन बाय किया था और आप प्रोडक्ट परचेज़ नहीं कर पाए, कुछ जेन्युइन कारण अगर हैं तो आप बात कर सकते हैं, जेन्युइन इशू हैं तो आप बात कर सकते हैं, आपके कॉइन वापस मिल सकते हैं। ये टोटली डिपेंड करता है मर्चेंट के ऊपर
कि वो आपको पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं या नहीं। तो वो चाहे तो पे कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते। इसमें आप कोई भी किसी तरीके की कोई मतलब इस टाइप की कोई भी चीज़ें नहीं हैं कि वो 100% आपके कॉइन देने के लिए बाध्य नहीं है, मतलब वो दे नहीं सकते। तो आई होप आपको अपने इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। इसके साथ साथ जो और क्वेश्चन पूछे थे उनके भी लगभग सभी सटीक उत्तर यहाँ पर मिल गए हैं। जो कुछ क्वेश्चन पूछे थे भागवत सिंह जी ने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी दूसरे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एसेट गाइड।